नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 8 बज चुके हैं और समय हो गया है 24 के चक्रव्यूह का। और आज का हमारा एपिसोड जो है वो नई संसद के ठीक सामने से है। वही संसद जिसे आज देश को समर्पित कर दिया गया है। और इस संसद को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए। सवाल ये भी, क्या इस नई संसद की जरूरत थी, और अगर जरूरत थी भी तो इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं कराया गया। ऐसी दलीलों के साथ 20 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का आज बॉयकॉट किया। लेकिन इस समारोह के साथ ही विपक्ष की दलीलों का जवाब भी मिल गया। और इसके साथ ही 2024 को लेकर विपक्ष जो एकजुटता दिखा रहा था, क्या वो 2023 में ही धराशायी हो गई। ये समीकरण हम समझेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद देश को समर्पित की और खुद सेंगोल के सम्मान में साष्टांग दंडवत रूप से समर्पित हुए। नई संसद के उद्घाटन के पूरे समारोह में ये वो मौका था जिसने सबको भावुक कर दिया। पीएम मोदी के मन में संसद को लेकर ऐसी निष्ठा और सम्मान तब भी दिख चुका है जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 2014 में पीएम बने थे मोदी। तब उन्होंने संसद की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्हें माथा टिकाकर नमन किया था और बाद में सेंट्रल हॉल में अपने भाषण में संसद को लोकतंत्र का मंत्र बताते हुए इसकी अहमियत बताई थी। आज 9 साल बाद जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते देश की अपनी नई संसद तैयार हुई तो देश और इसके लोकतंत्र के लिए इसकी अहमियत कुछ यूं बयां की। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। 20 विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच प्रधानमंत्री जब नई संसद के परिसर में पहुंचे तो सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया। उसके बाद समारोह स्थल पर पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों और तालियों से गूंज उठा। समारोह में मौजूद संसद सदस्यों, मुख्यमंत्रियों और देश विदेश के मेहमानों के बीच समारोह 7:30 बजे के तय समय के साथ शुरू हुआ। पूजा और हवन के साथ सेंगोल की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। पीएम ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और अपने हाथों से उसे स्पीकर की कुर्सी की बगल में स्थापित कर दिया। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह के पहले चरण में ये 3 तस्वीरें संसदीय इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गईं। जिस तरह धार्मिक विधान के साथ पूजा पाठ हुई, 75 साल बाद संसद में सेंगोल की स्थापना हुई और 29 महीनों के रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने वाले 60,000 श्रम योगियों को जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद सम्मानित किया। श्रम योगियों के सम्मान के साथ सर्वधर्म प्रार्थना हुई। इसके जरिए संदेश ये कि संसदीय लोकतंत्र में हर धर्म को बराबर सम्मान के साथ लेकर चलना ही सत्ता का परम धर्म है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम के साथ दोनों सदनों के प्रमुख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरवंश साथ रहे। ये पूरा कार्यक्रम 12 बजे तक चला। 12 बजे पार्लियामेंट से जुड़ी 2 फिल्में दिखाई गईं।
इन फिल्मों के जरिए सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व, नई संसद की अहमियत दुनिया के सामने रखी गई। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण के नाम एक विशेष सिक्का जारी किया। ये 75 रुपए का सिक्का देश की आजादी के 75 साल और इस मौके पर बने नए संसद भवन की याद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ा सवाल यही है क्योंकि 20 विपक्षी दल हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन इस बीच आज जमकर राजनीति भी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है, और साथ ही प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गुरु माँ कंचन गिरी हमारे साथ जूना अखाड़ा हिंदू धर्म गुरु से जुड़ गई हैं। सबसे पहले लेकिन मनोज यादव जी, शुरुआत आपसे ही। विपक्ष कह रहा है कि संसद का उद्घाटन तो आपने नई संसद का कर दिया, लेकिन ना तो विपक्षी पार्टियां मौजूद रहीं और ना ही राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति। ये विपक्ष की तरफ से कहा गया, क्या जवाब है आपका? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल में जब आज़ादी का 75वां महोत्सव भारत देश मना रहा है, उसके स्वर्णिम अवसर पर जिस तरह से आज एक मील का पत्थर जो भारत की कौशल, भारत की शिल्पकारी, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत के संवैधानिक मूल्यों का जो प्रतीक है, आज संसद भवन के रूप में भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों के हितों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला संसद भवन का निर्माण हो चुका है। वो देश के 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित भी हो चुकी है, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा। जो हाहाकार मचा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो ताबूत की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो निश्चित रूप से ताबूत में ही समाहित हो जाएंगे, ताबूत में दफन होने वाले हैं। आपने देखा किस किस तरह से लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के बारे में सवाल उठाए गए, किस किस तरह से लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, किस किस तरह की चीजें होती है। और विपक्ष की बात करते हैं, 25 दल तो हमारे साथ खड़े हुए थे। आपने देखा कि 25 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। जो नहीं आए वो लोग हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा, कहा कि आप जो राष्ट्रपति जी के उद्घाटन के लिए जो अपील लेकर के गए थे उनको लताड़ा सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये वो लोग हैं जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये वो लोग हैं जो 2024 को ध्यान में रखते हुए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश हित की बात करनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, भुवन जी से इस पर जवाब लेते हैं। ठीक है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। आपका भी एक दल समाजवादी पार्टी भी है जो 20 दलों में शामिल है, जिसने इस पूरे उद्घाटन का बॉयकॉट किया है। आज आपने पूरी संसद को देखा ही होगा, इस पूरे कार्यक्रम को। आपको लग रहा था फैसला ठीक था, ये बहिष्कार करना चाहिए था उद्घाटन का? अनन्या, में हमारा मानना है जो संसद होती है वो एक कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट की एक बिल्डिंग नहीं होती, इमारत नहीं होती। वो लोकतंत्र की आत्मा होती है, और जो लोकतंत्र की आत्मा होती है वो तभी जीवित हो रह पाती है जब पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान उसमें निहित हो। लेकिन आज अवसर था भारतीय जनता पार्टी पर, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर। आज हमारे यहाँ जो भारत की संस्कृति है वो क्या कहती है, यत्र नारे पूजन्ते तस्य रमणे देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। आज आधी आबादी के हमारी जो राष्ट्रपति हैं, जो रिप्रेजेंट करती है उनको, एक आदिवासी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। उनको आज बुलाने का शुभ अवसर था, और देश में नहीं विश्व में हम लोग अपनी छवि बना सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऑस्ट्रेलिया जब गए थे, देखिए पक्ष और विपक्ष कैसे साथ खड़ा है, यही लोकतंत्र होता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से उन्होंने या राष्ट्रपति से पूछने का काम करा, क्या विपक्ष के पास वो भी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के छापे लगवाते हैं? क्या उनका सदन में माइक को बंद करवाते हैं? क्या उनकी चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम करते हैं? और जो राज्य सरकारों को जो ताकत देने का काम करते हैं, उनका काम होता है प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। लेकिन वो क्या काम करते हैं? ऑर्डिनेंस ला के उनके अधिकारों का हनन करने का काम करते हैं। तो कैसे आप विपक्ष आपके साथ खड़ा हो सकता था? क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा हो सकता, लेकिन आपने
उसको शत्रु समझ लिया है, पॉलिटिकल एनिमी। आप राष्ट्रपति के सम्मान की बात का जिक्र कर रहे हैं, आप आमंत्रण का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले एक कमेंट सबसे ले लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, इस पूरे मामले को खूब राजनीति हुई, आरजेडी की तरफ से एक फोटो भी ट्वीट किया गया जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वाकई इस तरह की फोटो ट्वीट करना ताबूत के साथ और संसद भवन को एक साथ रखकर इस तरह की राजनीति अभी इस समय करना किस हद तक ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी, संसद भवन का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन विपक्ष जो है वो उसमें नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किस तरह से देश बदल रहा है, और ये जो संसद की नई तस्वीरें हैं आज दुनिया भर ने देखी। देखिए अनन्या जी, ये नई सदन का जो उद्घाटन हुआ, ये देश के लिए बड़ा इवेंट है, ये ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा हो सकता था और ऐतिहासिक हो सकता था। क्योंकि ये ऐतिहासिक, इसमें काला दाग इसलिए लग गया क्योंकि 1/3 राज्यसभा के सदस्य, 1/3 लोकसभा के सदस्य अगर यहाँ मौजूद नहीं थे, गैर मौजूद थे, जो संसद जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बनता है, उनकी गैर मौजूदगी थी, तो ये इवेंट ग्रैंड नहीं हो सका। रही बात ताबूत वाली तस्वीर की, तो ताबूत वाली तस्वीर तो 2 तस्वीरों का किसी ने तुलनात्मक डाल दिया, सही गलत हो सकता है, लेकिन दिल्ली की सड़क पर महिला पहलवानों के साथ जो जिंदा तस्वीर बनी है, उस तस्वीर पर कौन बोलेगा। ये जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसमें विपक्ष बायकॉट न करे, इसके लिए बीजेपी ने क्या प्रयास किए, प्रधानमंत्री जी ने क्या प्रयास किए, महिला पहलवान बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रही हैं, इनका संघर्ष ना हो, इस मौके पर ऐसे दृश्य ना बने जैसे आज बने हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जबकि आपकी नाक के नीचे ये घटना घट रही है और आपको इवेंट दिख रहा है। ये इवेंट काला दाग लेकर के खड़ा है, ऐतिहासिक हो सकता था, लेकिन इसको आपने ऐतिहासिक नकारात्मक रूप में बना दिया। बिल्कुल, बड़ा जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं मनोज जी, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि इन्होंने पहलवानों का जिक्र किया। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नई संसद के सामने वो मार्च करना चाहते थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया। इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कंचन गिरी, आपसे भी एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आज हमने जिस तरह से देखा, जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई ऐतिहासिक थी, पूरे देश ने देखी, दुनिया ने देखी, और किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया गया और नई संसद का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सेंगोल, जिसको लेकर राजनीति भी हुई, उसे आज स्थापित किया। सेंगोल के बारे में जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, वो कितना जरूरी था इस नई संसद में स्थापित होना, और इसके जरिए संदेश क्या? देखिए, सेंगोल आप जिसको बोल रहे हैं उसे राजदंड कहा जाता है। ये महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि ये राजदंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना की वजह से ये देवों के देव महादेव स्वयं राजदंड के रूप में उत्पन्न हुए हैं, और वह राजदंड फिर मनु को दिया गया, मनु के बच्चों को सौंपा गया राज्य के लिए। उसके बाद यह परंपरा आपके चोरवंशी ने इस परंपरा को अपनाया, क्योंकि यह राजदंड आज का नहीं है कि जब भी राजा राज्य करते थे उसे यह राजदंड सौंपा जाता था। आपने देखा होगा राजदंड के ऊपर नंदी जी की प्रतिमा है। वो नंदी जी की प्रतिमा क्यों है? वो स्वयं महादेव जी की शक्ति है राजदंड। और राजाओं को क्यों सौंपा जाता था? इसलिए कि वह धर्म का न्याय करे। जब भी अधर्मी अधर्म करते हैं तो उससे लड़ने के लिए उसे देव महादेव उसे याद दिलाता रहे, तुम्हें धर्म की लड़ाई करनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है जिन्हें ये पता नहीं कि राजदंड क्यों लगाया गया है। आज आपको गर्व होना चाहिए पूरे देश को कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर आज ये राजदंड का स्थापना किया है, ताकि सनातन धर्म की जो परंपरा थी आज देखने को मिला है। आज नेहरू जी ने क्या किया था, उस राजदंड को अपनी छड़ी समझकर और बनारस में वहां म्यूजियम में लगा दिया गया था। तो असल की बात थी, जो हमारी परंपरा थी, जो
जो कोई जान नहीं रहा था इसके बारे में, जिनको इसके बारे में पता नहीं था, आज मैं साधुवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। कम से कम इसके बारे में जो लोग नहीं जानते थे, मुगलों के बारे में जानते थे, कम से कम सनातन धर्म की परंपरा की नींव तो रखी गई। आज राजदंड, आज प्रधानमंत्री को क्या मानेंगे आप? देश के राजा ही तो मानेंगे, उनके हाथ में सौंपा गया। आज उनके प्रतिनिधित्व पूरा देश चल रहा है, तो अगर उन्हें सौंपा गया राजदंड तो इसमें क्या बुराई है? ये तो आदिकाल आप महाभारत को चलिए चलिए इस चर्चा को कंचन जी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अगर आज पूरे समारोह को लेकर हम बात करें तो मोदी की गूंज जो है वो सुनाई दी। इसके साथ ही विपक्ष के विरोध के बीच जिस तरह से इस पूरे नए संसद का निर्माण हुआ, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। नई संसद की तस्वीरें जो है वो आज देश के हर घर में तो देखी गई, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों ने इस नई संसद की तस्वीरें देखी और इसके बाद बदलते भारत और 75 साल के आजाद हिंदुस्तान ने जिस नई संसद को बनाया वो हर जगह आज गूंजायमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया आज इस समारोह में, ये भी सुनिए जरा। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां पर इस नई संसद से जुड़ी तमाम अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूं। मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि प्रेम जी और भुवन जी दोनों की तरफ से सवाल उठाया गया है। इनकी तरफ से ये कहा गया कि आज महिला राष्ट्रपति को सम्मान देने का दिन था, आपने आमंत्रित नहीं किया। दूसरा सवाल ये किया गया है कि विपक्ष नहीं आया, आपने आमंत्रित करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए कोई कोशिश की। तीसरा ये सवाल उठाया गया कि पहलवान जो है वो नई संसद के सामने मार्च करना चाहते थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया। बोलिए। देखिए, पहलवानों पे तो मैं सबसे पहले स्पष्टीकरण दे दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया। पुलिस को कहा कि एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ इसमें कुछ संज्ञान में लिए हुए हैं। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, जिनका जनता ने बहिष्कार कर दिया है, जो लोग बहिष्कृत हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, 2014 में 5 सीट, 2019 में 5 सीट लोकसभा में,
जो बहिष्कृत हो चुके हैं। और महिला की बात करते हैं, महिलाओं का अपमान करना कोई इनसे सीखे। लड़की बलात्कारी लड़कियों के बारे में बोलते थे कि लोंडो से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव जी बोलते थे। गायत्री प्रजापति को किस तरह से एक बलात्कारी को साथ लेकर के घूम रहे थे, तो जब हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई तब जाकर के उनके खिलाफ एफआईआर कराने का काम किया। माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ क्या क्या आप शब्द इन्होंने बोला, राष्ट्रपत्नी तक बोला, उनको चाटुकार बोला और क्या क्या नहीं बोलने का काम किया। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, जो आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए गुहार लगाते हो, जिनके लिए जिन्ना महान हो, जो सेंगोल का विरोध करते हो, राम मंदिर का विरोध करते हो, कार सेवकों पर गोली चलाते हो, और अभी बोले थे विदेश की बात करते, विदेशी शासकों की बात कर रहे थे। अरे जरा ये भी याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को बॉस कौन बोलता है? देश का सबसे बड़ा चौधरी नरेंद्र मोदी जी को गले कैसे लगाता है? देश का परचम विश्व के अंदर कौन लहरा रहा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की 56 इंच की छाती करने का काम, बड़ा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, देखिए अनन्या जी, हमने इनको निमंत्रण दिया, बाकायदा निमंत्रण दिया। क्या हमने निमंत्रण नहीं दिया? क्या एक प्रोटोकॉल है? भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है, भारत में तानाशाही नहीं है, भारत में वन नो इफ नो बट, गांधी फैमिली द फर्स्ट का रूल नहीं चलता है यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में जब संसदीय प्रणाली है, आर्टिकल 74-75 कहता है तो उसका मेंशन किया गया, राज्यों के लिए 164 और 165 का मेंशन किया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री ही फेस है, केवल वहां स्टेट का हेड है वो राष्ट्रपति है और वहां पर राज्यपाल है। तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादियों से और कांग्रेस पार्टी से, जरा बताइए 2020 में, मैं तो और तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी जी ने किस अधिकार से वहां पर छत्तीसगढ़ सदन का उद्घाटन किया था? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, ये तो वो लोग हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया देने वाले लोग हैं, जंगल राज फैलाने वाले लोग हैं। जरा बताइए अखिलेश यादव किस अधिकार से, अखिलेश यादव किस अधिकार से हर जगह उद्घाटन करते थे? अखिलेश यादव ना तो संसद की समझ है इनको, ना संविधान की समझ है, ना सर्वोच्च न्यायालय की समझ है। बोलने दीजिए ना, आप सुन लीजिए। एक छोटी सी बात, सर्वोच्च न्यायालय में जब PIL दायर किया, इनके गुर्गे ने, इनके किसी व्यक्ति ने, जो छदम इनका कोई एक एजेंट बनके वहां बैठा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको लताड़ा और उनको कहा साहब मैं जुर्माना भी बड़ा लगा सकता हूं। एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रपति वहां उद्घाटन करे या प्रधानमंत्री, ये आपको फैसला देने का अधिकार नहीं है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये उनका संविधान सम्मत फैसला है। लेकिन इनसे पूछिए, जरा सर्वोच्च न्यायालय में मुंह की खाके आए तो फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे, जरा पूछिए इनसे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए भुवन जी। लेकिन एक सवाल मेरा और भी आपसे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जहां पर वो सेंगोल में जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं उसको लेकर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, डाकू और आतंकवाद से तो इनका पुराना नाता है। मुझे याद, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए करके मनोज जी पहले सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले मनोज जी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। बोलिए भुवन जी, आप प्लीज बात पूरी करिए अपनी। मैं बताना चाहता हूं क्या इनका डाकुओं से और क्या इनका आतंकवादियों से इनका क्या नाता है। ये माननीय मुलायम सिंह यादव का ठीक इस्तेमाल करिए, बोलिए आगे बढ़िए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ ये डाकू तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम करते हैं। कंधार में रेड कारपेट में बैठाकर आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते हैं। इनके नेता आडवाणी जी जिन्ना की बाजार पर जाकर सजदा करने का काम करते हैं और आरोप हम पे लगाने का काम करते हैं। और इनके मैं तो योगी जी का महिला सम्मान को लेकर वो पूछ रहे हैं, उस पर तो दो शब्द बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छोटे भाई मनोज जी बोलते हैं, छोटे भाई को बताना चाहता हूँ, ये नारी सम्मान की बात बताने का काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय सैगर जी जो आपके विधायक जी थे, वो किस केस के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में गए हैं, महिला उत्पीड़न के चक्कर में गए। उसको छुड़ाने का काम किया क्या? छुड़वाने का काम नहीं किया। मोहन जी छुड़वाने का काम नहीं किया। सहन शक्ति रखी हमने, वो जेल में नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ, आपके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी किस चक्कर में गए थे जेल में? आप बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे। बेटी पढ़ाओ नहीं बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ की बात आपका जो नारा बन गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारतीय जनता पार्टी के बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य आज बेटी सड़क पर है,
तानाशाह संसद का उद्घाटन कर रहा है, करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनको महासचिव बना देते हैं। हिंदू और सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुओं को सदा अपने अपमानित करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है। जो 30 करोड़ लोगों ने जिनको चुन के दे भेजा है विपक्ष क्या हुआ? नगर निकाय अभी स्थानीय निकाय बॉडी के चुनाव हुए थे, आप न 3 में रहे न 13 में रहे, 18 की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, राष्ट्र प्रथम की नीति लेके हम लोग आगे चलते हैं। आपकी तरह नहीं है कि परिवार प्रथम की नीति आगे लेके चलते हैं, राष्ट्र प्रथम की नीति लेके भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। आपके लिए परिवार प्रथम है। ठीक है, एक करके एक बार सुन लीजिए। मनोज जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए, जल्दी से करिए, फिर मुझे आगे जाना है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मनोज जी एक बार प्लीज बोल लेने दीजिए, इनको बात एक करके बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। बोलिए भुवन जी बोलिए। अति मत करिए, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने का जो मुखौटा है वो पूरे देश ने देख लिया है। अभी मैंने आपको चिमयानंद जी का उदाहरण बताया, आपका सैगर जी का बताया। आज तानाशाह राजा संसद का उद्घाटन कर रहा था और देश की जो बेटियां थी वो सड़क में लठ खाने का काम कर रही थी। ये पूरे देश में की तस्वीर आज पूरे विश्व ठीक है, चलिए इस पर हम जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल है माननीय योगी जी क्या करते हैं? हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन के दिया, उनको पिताजी के नाम पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। हमारे नेता भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उच्च मान्यता परंपराओं का उल्लंघन करा और योगी जी के पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। वो चाहे तो बोल सकते थे, इसके अलावा क्या करा योगी जी ने? मेरा सवाल सुन लीजिए, अब मेरा भी सुन लीजिए आप सवाल। आप लोगों ने आज संसद का बॉयकॉट किया, आपकी तरफ से नहीं गए पार्टी के नेता। ऐसे 20 दल हैं जिनकी तरफ से बॉयकॉट किया गया। ये संसद क्या बीजेपी का अपना कार्यालय है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है? ये वही संसद है ना जहां पर आपकी पार्टी के नेता भी चुनकर आएंगे, कांग्रेस के भी चुनकर आएंगे, जिन्हें जनता चुनेगी, जो सांसद बनेगा वो यहाँ पर आकर बैठेगा। आपकी पार्टी के नेता जब सदन चलेगा तो यहाँ पर जाएंगे ना। बहुत अच्छा तो सवाल। अभी आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, तब सांसद भी छोड़ेंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल अनन्या जी। ये जो संसद बनी है ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। ये जो बनी है फिर बॉयकॉट की वजह क्या है? उनके टैक्सपेयर से बनाई है, यही तो समझने की जरूरत है। जो विपक्ष के लोग जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से सदन में नहीं जाएंगे। वो जाएंगे जब हमारा 140 करोड़ का जो भारतवासी है, जिन्हें वोट दे के भेजेगा ये देश का वासी, तब हम लोग सदन में जाने का काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की कृपा नहीं, भाजपा का भवन नहीं, नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं, तो विरोध जातिवाद का दंश जो अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति आप करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, परिवारवाद की राजनीति आप करते हैं, केवल सफाई गांव उत्तर प्रदेश का विकास होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पालने का आप काम करते हैं। किस मुंह से योगी जी कह रहे थे कि आप आइए विपक्ष के लोगों को कि संसद में उद्घाटन करिए? आप विपक्ष को सदन में, वो भी एक सदन होता है विधानसभा का, वो भी एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है। पहले विधानसभा की बात करेंगे कि लोकसभा की बात करेंगे? प्रयोग करते हैं। ठीक है प्रेम जी, एक आपसे भी इस पर मैं कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि ये वही सब पार्टियां हैं जो बॉयकॉट कर रही हैं। कल के दिन जब सदन शुरू होगा तो इसी पार्टी के सांसद यहां पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो क्या आज पहुंचकर जो विरोध किया जा रहा है वो किया जाता, वो ज्यादा अच्छा था, या सीधे बॉयकॉट कर दीजिए? क्योंकि ये संसद तो देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर है ना। अनन्या जी, लोकतंत्र है और सदन में इसका बहिष्कार, सदन में पार्टिसिपेशन है। सदन में है तब तो बहिष्कार कर रही हैं। मैं और आप थोड़े बहिष्कार कर सकते हैं, जो संसद के सदस्य हैं वही बहिष्कार कर सकते हैं। तो बहिष्कार संसद में पार्टिसिपेशन का नाम होता है। इस पर जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा संसद भवन नहीं आएंगे, देखेंगे, वो लोग अलोकतांत्रिक बात बोल रहे हैं। वो लंछना व्यंजना जो है अलोकतांत्रिक है। बहिष्कार को आप स्वीकार करिए। सत्ताधारी दल हैं, ये बहिष्कार नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मनाने का कौन सा प्रयास किया? देश के सामने है, एक प्रयास भी नहीं किया। अब बीच में मत बोलिए प्लीज मनोज जी, आप तो बहुत बोलते रहते हैं। आपने कई सवाल उठाए मनोज जी। दूसरे जगह कैसे उद्घाटन हो जाता है, पुराने समय में कांग्रेस ने क्या किया, राज्यपाल का सम्मान नहीं किया, सारी बातें आप करते हैं। इसीलिए करते हैं ना कि आप उसको गलत मानते हैं। उस समय आपकी पार्टी चुप रही थी और आपकी पार्टी चुप रही थी, और आज आप सत्ता में तो आप चाहते हैं विपक्ष चुप रहे। जो आवाज उठी है उसका सम्मान कीजिए। जो गलत हुआ है उसको गलत तो आप बोल रहे हैं, तो आप अपने गलत की पर्देदारी उस गलत के साथ क्यों करना चाहते हैं? अगर गलत है तो, हालांकि वहां पर भी काउंटर व्यू है। राज्यपाल
राज्यपाल और राष्ट्रपति में बहुत फर्क होता है। राज्यपाल एक स्टेट का भी हो सकता है, एक राज्यपाल के पास एक से ज्यादा स्टेट की भी जिम्मेदारी हो सकती है। राज्यपाल मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं, राज्यपाल स्टेट का चेहरा नहीं होते, प्रोटोकॉल में इक्वल हैं जरूर, लेकिन राष्ट्रपति देश का चेहरा है। राष्ट्रपति को माइनस करके आप संसद का आप उद्घाटन नहीं कर सकते। आप तीसरी बात और है, तीसरी बात यह है कि आज देश के लोगों के मन में शंका हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि राम मंदिर जैसे उद्घाटन में शिलान्यास के मौके पर रामनाथ कोविंद जी को जगह नहीं मिलेगी, मोहन भागवत जी को जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है और ये दलित हैं। ये सवाल है और हमारी साध्वी जी से भी है, आपकी जुबान क्यों चुप रहती है? क्यों नहीं? उस समय हिंदू धर्म के शंकराचार्य और तमाम लोगों को राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर बुलाया गया। शायद क्या आपको सबसे पता नहीं योग्य है प्रधानमंत्री कि हजारों की संख्या में वहाँ संत मौजूद थे, आपको शायद पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह पे आप संतों पे और धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये गलत है। ठीक है कंचन गिरी जी, आपको भी रोकना चाहूंगे, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया, विपक्ष इसको लेकर लगातार करारा प्रहार करता रहा। लगातार विपक्ष के 20 दल ऐसे हैं जिन्होंने बॉयकॉट करा, लेकिन ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में जाती रही और उनके कद को और ज्यादा बढ़ाती रही। 2024 से ठीक पहले एक बड़े योद्धा के रूप में उन्हें पेश करती रही, लेकिन विपक्ष जो है वो इसे कबूलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दलों का बॉयकॉट और 25 दल नई संसद के उद्घाटन में पीएम मोदी के साथ। अगर इसे जनप्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो पीएम के साथ देश की 3/4 से ज्यादा आबादी साथ है, लेकिन 20 दलों वाला विपक्ष अपने विरोध की धुन में यह आंकड़ा भी भूल गया है। हमें दुख और आपत्ति इस बात की है कि लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व में हमारे भारत की महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को न्योता नहीं था, भारत के उपराष्ट्रपति जी को न्योता नहीं था, समूचे विपक्ष को न्योता नहीं था। क्या यह लोकतंत्र की खूबसूरती है? एक तरफ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, एक राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, एक सरकार के लिए पक्ष और विपक्ष में भेद नहीं होना चाहिए। इतने बड़े समारोह में विपक्ष साथ नहीं है, राष्ट्रपति जी साथ नहीं है, उपराष्ट्रपति जी साथ नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? आनंद दुबे को अंदाजा नहीं है कि यह अहंकार का हिसाब 2024 में जब जनता करेगी तो पार्टी को क्षेत्रीय पहचान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नई संसद से ठीक पहले के सर्वेक्षणों में ये पाया गया कि पीएम मोदी को आज भी 70% लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हर हर महादेव। नई संसद का ये वैभव और पीएम मोदी की ये लोकप्रियता आरजेडी के गले नहीं उतर रही। अपनी खींच में उसने एक नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी। ट्वीट वायरल हुआ तो केरल के दौरे पर जा रहे तेजस्वी यादव को भी मीडिया ने घेर लिया। देश की संसद के शुभारंभ पर ये ऐसी उपमा देना कहां तक ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया, हमको कुछ पता नहीं। संसद के नए भवन की तुलना ताबूत से की है। नई संसद के विरोध में कही गई आरजेडी की बात सबसे चौंकाने वाली थी। इसे लेकर बीजेपी और इससे जुड़े तमाम संगठन हमलावर होते दिखे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज तो यहाँ तक कह गए कि आरजेडी इस मामले पर फौरन माफी मांगे। संसद के प्रति इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जो ताबूत से तुलना कर रहा हो, इससे बड़ा घृणित कुछ नहीं हो सकता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पूरे देश के लोग निश्चित रूप से आने वाले कल में इस राष्ट्रीय जनता दल को सबक सिखाएगा। और दूसरी बात यह है कि इतिहास में लिखा जाएगा कि जब नवनिर्मित संसद का उद्घाटन हो रहा था तो इस तरह के लोग नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। सत्ता में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए नीतीश कुमार की पार्टी पटना में बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई।
अपने विरोध को राष्ट्रीय रूप देने के लिए एक दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली में थे और मीडिया के सामने ये कहते सुने जा रहे थे कि नई संसद की जरूरत क्या थी और अगर थी तो राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया। नीतीश कुमार ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे जिसकी तथ्यात्मक वैधता हो। अब जरा धरने की सैद्धांतिक अवधारणा भी सुन लीजिए। ऐसे जो लोग कायर लोग जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, पेंशन लिया था, आज उसको ही प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति दे रहे हैं। और ये कैसा, ये कितना बड़ा सनातन धर्म विरोधी है। ये पार्लियामेंट है और ये पार्लियामेंट हमारा कैसा है, योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के स्वरूप का है। और पार्लियामेंट आप कैसा बनाया आपने, यह पार्लियामेंट बनाया। ये कौन सा स्वरूप है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि पुरखे का अपमान करना आपका डीएनए है क्या? नई संसद पर मोदी के विरोध की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई थी। राहुल गांधी ने निर्माण के दौरान ही इसे गैर जरूरी बताया था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल इसे फिजूल खर्ची बता रहे थे, लेकिन 900 करोड़ से भी कम के बजट में जब संसद बनकर तैयार हो गया तो फिजूल की लड़ाई कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के अहंकार पर आ गई। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने में भी अहम होती है। आज इस देश में एक व्यक्ति के दुराग्रह से, एक व्यक्ति के तानाशाही हुकुमशाही से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। संसद के मूल्यों को, संसद के प्रथा और परंपराओं को कुचला जा रहा है। देश का संविधान 79 आर्टिकल में यह कहता है कि देश की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो ऑफिसर, चेयरमैन, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। मैं देश की जनता के सामने ये सच्चाई रखना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाने लायक भी नहीं समझा? लेकिन किसी का विरोध काम नहीं आया। संसद का उद्घाटन पूरे आन बान और शान के साथ हुआ। इस दौरान जिसके हिस्से का जो सम्मान था वो पीएम मोदी के हाथों ही दिया गया। जहां तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न आने का सवाल विपक्ष ने उठाया तो उनका बधाई संदेश भी नई संसद में पढ़ा गया। जो संसद है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के इस मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र का अपमान है, देश की 135 करोड़ जनता का अपमान है। यानी कि कोई दलील नहीं टिक पाई नई संसद के शानदार ओपनिंग के आगे। ना तानाशाही का आरोप और न ही विपक्ष को इग्नोर करने की बात। अब सवाल है कि उद्घाटन का विरोध तो विपक्षी दलों ने कर दिया, लेकिन जब संसद का सत्र चलेगा तो क्या इसमें बैठेंगे भी या नहीं? तो नए संसद भवन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और हमने देखा किस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार इस बात को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। लेकिन मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जरा इस पर मैं आपसे। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि ये लग ही नहीं रहा था कि संसद का कार्यक्रम है, ये लग रहा था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम बन के रह गया है। देखिए, ऐसा है कि क्या लोकसभा स्पीकर ने, लोकसभा सचिवालय ने क्या उनको इनविटेशन नहीं दिया? क्या सभी विपक्षी पार्टियों को इनविटेशन नहीं दिया? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को ये तथ्य देना चाहिए, बाकायदा उनको इनविटेशन दिया गया। हाँ, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि क्योंकि गांधी परिवार के लोग हैं, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, इस देश को अपनी जागीर समझते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना संसद का सम्मान करते हैं, ना आपने देखा हो इस देश में तो छोड़िए, विदेशी धरती पर जाकर भी अपमान करने का काम करते हैं। तो उनको दंडवत प्रणाम करके क्या हमको उनको लेके आते हैं? अनन्या जी, क्या दंडवत प्रणाम करके हम उनको लाते हैं या अनुनय विनय करके आते हैं कि नहीं फर्स्ट फैमिली से आए हुए? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पहले ड्रामा किया कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है ये मोदी जी का घर बन रहा है। किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहां लताड़ खा के आए। जब सिंह अशोक स्तंभ लगाया गया उस पर लताड़ खा करके आए। 370 जब आया तो उस पर किस तरह से हंगामा किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर,
वार मेमोरियल यहाँ पर बना तो किस तरह ड्रामा हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब मूर्ति स्थापित हो तो उस तरह का ड्रामा किया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन सियासतदानों से, जरा बताइए ये राजनीतिक दिवालियापन है कि नहीं है। मुझे बताइए 1975 के अंदर जब यहाँ पर एनेक्सी का उद्घाटन हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने किस अधिकार से उद्घाटन किया। मैं पूछना चाहता हूँ 1987 के अंदर राजीव गांधी जी ने जब लाइब्रेरी का शिलान्यास किया तो किस अधिकार से किया। ये क्या तरीका है, केवल विरोध के लिए विरोध करना? क्योंकि एक गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी आज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज उठा करके नई संसद भवन का निर्माण किया है, तो इनको आपत्ति हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि गांधी परिवार का नामकरण नहीं हुआ। और जहां तक समाजवादियों का बात है, मैं बता दूं, समाजवादी तो वो लोग हैं, संविधान तो छोड़ दीजिए, केवल सफाई गांव तक ही संविधान उनका काम करता है, केवल सफाई गांव तक ही विकास काम करता है। और ये तो वो लोग हैं जो अतीक अहमद जैसे गुंडों मवालियों को पालने वाले लोग हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान को तार तार करने वाले लोग यूपीए के शासनकाल में कौन था? यूपीए के शासनकाल में अनन्या जी, यूपीए के शासनकाल में ये इनके साथ थे। जब अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा तो ये मौन क्यों धारण किए हुए थे? जिन्होंने बॉयकॉट किया है, जो लोग नकारात्मक भाषा बोल रहे हैं, उन्हें देश सुन रहा है, उन्हें जनता सुन रही है। क्या, अब मेरा सवाल है कि क्या आप लोग इस उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे हैं, आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई? आपको लग रहा है ऐसा ठीक है सब कुछ? अनन्या जी, जब आज के दिन को इतिहास याद करेगा तो मुझे आज लगता है इतिहास इसलिए याद करेगा, एक बेटी का अगर सदन में अपमान हो रहा था तो सड़कों में भी बेटियों का अपमान हो रहा था। और तानाशाह उस समय अपने मदमस्त चाल में मग्न था। उनको जो उनका नारा था, हम लोग चाहते हैं जो ये विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, और फिर लोकतंत्र की, संविधान की झूठी बातें ये लोग करना चाहते हैं। आदरणीय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की समर्पित बड़ी बहन है, वो आज कह रही थी मोदी जी राजा है। मैं कहना चाहता हूँ बहन जी, मोदी जी राजा नहीं है, वो सेवक है, मोदी जी सेवक है। ये राजतंत्र ही तो आप लाना चाहते हैं, जो राजतंत्र का आज जो आपने वहाँ पर लगा दिया है संसद में, ये भारत की 130 करोड़ की जो जनता है वो आपको जवाब देगी। कर्नाटक से वो जवाब 2019 में जवाब दिया और लगातार जवाब दे रही है। जनता आपको नकार चुकी है। स्थानीय चुनावों में भी आपके अपना 3 में रहे ना 13 में रहे। आप भूल गए राजशाही, परिवार शाही, ये परिवार शाही, राजशाही, ये छत्तों में चलती है। ये समाजवादियों की देन है। क्यों झूठी बात करते हैं संविधान की? आप क्यों झूठी बात करते हैं लोकतंत्र की? आप क्यों दुआई देते हैं? संविधान को पढ़ लिख के आया करो। कैसे लोकतंत्र को बना सकते हैं, कैसे वो संसद बन सकती है? आप कहते हैं आज त्योहार है, मैं पूछना चाहता हूँ वो कैसा त्योहार है जिसमें बहुत सारे रंग, बहुत सारी पार्टियां नहीं है? यही क्यों तो नहीं है? क्यों नहीं है भुवन जी? ये ड्रामा सुंदरता बंद में कीजिए देश के सामने। क्यों नहीं आया? मैं पूछता हूँ, लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हुआ, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या भाजपा का कार्यालय बना? क्या मोदी जी का घर बना? आप आए क्यों नहीं? ये ड्रामा बंद कीजिए। देश की जनता जान रही है चाल, चेहरा और चरित्र क्या है आपका। ठीक है भुवन जी, बस ठीक है, एक बंदे बोले थे। मर्यादाओं को, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम किया। ठीक है मनोज जी, ठीक है भुवन जी, प्रेम जी को भी बोलने दीजिए। ठीक है प्रेम जी कंचन गिरी को एक बार सुन लेते हैं, बोलिए। यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, दानव ऐसे ही शोर मचाते हैं। वो अगर दानव नहीं होते तो इतना अच्छा कार्य हुआ है। आप लोगों को दानव बता रहे हैं आप। 130 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। विपक्ष की आवाज को सदन में आप नहीं बोलेंगे। हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की समर्पित बहन दानव बोलने का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, आप प्लीज थोड़ी भाषा का देखिए, भाषा का ठीक इस्तेमाल करिए, भाषा ठीक से रखिए, भाषा ठीक रखिए, अपनी भाषा ठीक रखिए। कंचन जी भुवन जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। ये कालनेमी रूपी लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, अनन्या जी, ये काम कर रहे हैं। ये कालनेमी कंचन जी सुन लीजिए, करने लगे, कहाँ बुदबुदाने लगे हो, भुवन जी रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। भुवन जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, भुवन जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, सुन लीजिए, रुक जाइए। प्रेम जी एक बार, मनोज जी जरा सुन लीजिए, प्रेम जी को भी बोलिए। मैं आदरणीय गुरु जी बोल रही हैं कि यज्ञ, इसको यज्ञ का मान रही हैं। निश्चित रूप से ये यज्ञ होता, पवित्र यज्ञ होता, कुछ कमियां रही हैं, लेकिन मैं इसी बात से बात कहना चाहता हूँ। यज्ञ में क्या जो मेजबान होते हैं, जो
मुख्य होते हैं, जहाँ गृह प्रवेश होगा वहाँ गृह स्वामी नहीं रहेगा, कैसे यज्ञ हो जाएगा? स्वामी वहाँ आए आप थे। स्वामी है, गांधी परिवार स्वामी है। सारे धर्म के वहाँ सोनिया गांधी स्वामी नहीं मैं है। जो कहना चाह रहा हूँ जवाब सुन दीजिएगा। लिया जाए कि सदन जो है, संसद जो है, संविधान में परिभाषित है कि राष्ट्रपति, दोनों सदन मिल करके संसद होता है, और उसके बाद भी अब हो गया है सब। गृह प्रवेश होगा और स्वामी हो नहीं गया है। है, अब आगे की बात कीजिए। हाँ, अब आगे की बात आइए। आप आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आइए ना, प्रश्न जनता तो आपको करिए। भेजने वाली नहीं है। सुन लीजिए, जनता का तो अपमान आप कर रहे हैं। बैठाया है, जनता तो आप लोगों से आपका मुक्त हो अपमान गया कर रहे हैं। कर्नाटक। ये आप बीजेपी का कर्नाटक में कार्यालय जवाब बनाया दिया। क्या? बीजेपी का घर बनाया क्या? एक बार सुन लीजिए, ये नृत्य मत कीजिए, ये नृत्य करके मत दिखाइए। शांत हो जाइए। एक बार मनोज जी प्लीज जवाब सुन दे। लीजिए, आप सुन लीजिए। आप कह रहे थे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना? आप कांग्रेस के लिए कह रहे थे संभवतः, लेकिन बताइए ना, कर्नाटक में जीती कांग्रेस, खिसियानी बिल्ली भी कांग्रेस हो गई। हिमाचल में जीती कांग्रेस, खिसियानी बिल्ली भी कांग्रेस हो गई। हम तो लोग खिसियानी बिल्ली कौन है? पहुंच जा रहे हो चीन में। आप बात कर रहे हैं हम संसद भवन की। खिसियानी इधर बिल्ली उधर नहीं की बोल बात रहे ना थे। कर, ये बता कि मुझे बताइए बोलने नहीं कि देंगे क्या तो। संसद भवन में आप आओगे कि नहीं आओगे? जो स्वनिर्मित है, जो देश की विरासत की प्रतीक है, सीधी सी बात थी। ये देखिए नौटंकी आप शुरू हो उत्तर गई। लेना चाहिएगा, आप नृत्य उत्तर करना शुरू कर लीजिए। दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। अरे नृत्य बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत नृत्य हो गया, बहुत नृत्य हो गया भाई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपमान आप कर रहे हो लोकतंत्र के प्रतीक का, लोकतंत्र के मंदिर का। लोग चीन के साथ आप खड़े होते हो, पाकिस्तान के साथ आप खड़े होते हो। एक एक करके आप बात करिए, और प्लीज कर्नाटक की बात नहीं करिए, आप मुद्दे पे रहिए। बोलिए बोलिए, आप जरा सा भी उस पे गौर कीजिए। ठीक है, प्लीज प्लीज कर्नाटक प्लीज की प्लीज बात कर प्लीज रहे एक हैं। मिनट। हाँ बोलिए। मनोज जी, मूल बात यही है कि उद्घाटन वीर नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने का एक मौका छोड़ना नहीं चाहते, चाहे ट्रेन की बोगी हो, चाहे संसद भवन हो। भाई आपको क्या, एक बार राष्ट्रपति मौजूद होते तो आपका क्या घट जाता? उपराष्ट्रपति मौजूद होते तो आपका क्या चला जाता? एक उद्घाटन नहीं करते तो देश में रोज आप उद्घाटन करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को संसद से बाहर करके आपको क्या मिला? विपक्ष के नेता रूठ गए, बाइकाट कर गए, आप मनाने भी नहीं आए। किसके लिए ये इवेंट कर रहे थे? ये इवेंट देश के किसके लिए 140 था? करोड़ देशवासियों के लिए इवेंट हो रहा था। आपको मनाने के लिए इवेंट नहीं हो रहा था, एक परिवार को मनाने के लिए इवेंट नहीं हो रहा था। और वो विपक्षी दलों को बकायदा उनको निमंत्रण भेजा गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, क्या 144 करोड़ देशवासियों के जो प्रधानमंत्री है उनको क्या अधिकार नहीं है उद्घाटन करने का? ठीक है, क्या ठीक है, केवल ठीक है। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, एक रिपोर्ट दिखाना है, एक प्रधानमंत्रियों को रिपोर्ट। अधिकार है? मनोज जी ठीक है, दूसरे दलों के प्रधानमंत्रियों को अधिकार है? तो क्यों गरीब के ठीक बेटे है, हो, ठीक है। भाजपा के नेता मोदी जी का विरोध? चलिए मनोज जी एक बार शांत हो जाइए। मैं आऊंगी आपके पास आएंगे। सदस्य नहीं गए। प्रेम जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। मैं आप मनोज जी ठीक है, अभी शांत हो जाइए। एक रिपोर्ट हमें दिखानी है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। इसका बहिष्कार जो है वो लगातार विपक्षी दल कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दलों के साथ नई संसद का उद्घाटन किया और इसी के साथ 2024 को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। क्या है वो संकेत और किस तरह से संसद में इस्तेमाल किए गए चीजों के जरिए भी एक संकेत दिया गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। जरा स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखिए।
सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित करती। ऐसा ना कर भाजपा अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शा रही है। ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कुछ साल पहले तक बीजेपी में थे और पार्टी लाइन के हिसाब से हिंदुत्व की बात करते थे, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जाने के बाद नजर बदल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं दिखता कि नई संसद में सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई खास चीजों का इस्तेमाल भी पूरे राष्ट्र की पहचान पुख्ता करता है। मसलन नॉर्थ ईस्ट के बांस से फ्लोरिंग, मिर्जापुर के कालीन और निफ्ट द्वारा पूरी तरह देसी फैब्रिक से पूरी संसद की फिनिशिंग। इन चुनिंदा मिसालों के साथ देखें तो नई संसद चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अपने आकार प्रकार में भी पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लगता है कि उद्घाटन में दलित आदिवासियों से भेदभाव किया गया। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की मानसिकता है कि वो समाज के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं उनको वो अछूत मानते हैं। और इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गई, भारत के प्रधानमंत्री गए, भारत के राष्ट्रपति नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जिन 3 कारणों को विपक्षी दल अपनी अपनी सुविधा से मोदी विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका जवाब तमाम राजनीतिक बहसों में मिल चुका है। लेकिन जब विरोध की राजनीति सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की हो तो फिर कोई भी दलील राष्ट्र हित में भी गले नहीं उतरती। इन्हें खटकता है पीएम का साष्टांग दंडवत भी। ये केसी के आगे समर्पण की वो मुद्रा है जिसमें सर से लेकर अंगूठे तक हर अंग पूर्ण समर्पण की मुद्रा में होता है। इसे वैदिक काल से ही अपनाया जाता रहा है। आज योग पर हुए रिसर्च भी इसकी पुष्टि करते हैं कि जब सारे अंग एक सीध में होते हैं तो व्यक्ति का किसी के प्रति समर्पण संपूर्ण रूप में प्रवाहित होता है। ये समर्पण है अपनी भारतीय परंपराओं के प्रति। सार्वजनिक तौर पर पीएम का पहला साष्टांग दंडवत था जो आने वाले दिनों में विरोधियों को और भी कड़े जवाब देने वाला है। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इन सब के बीच लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज को लेकर। और भुवन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा समझना चाहेंगे क्योंकि 20 दलों में आपकी पार्टी भी शामिल है जिसको लेकर आप लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के जरिए उद्घाटन का आप लोग बॉयकॉट करा, आपने मुद्दा उठाया, राष्ट्रपति के सम्मान का आपने जिक्र करा और कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन आज संसद की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, नई संसद की तस्वीरें, कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको। कल के दिन आपके नेता भी यहीं पहुंचेंगे। अनन्या, ये जो तस्वीर है और खूबसूरत हो जाती और विश्व में आज भारत भारत हो जाता, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बीमारी लग गई है भारतीय जनता पार्टी को। लाइट, कैमरा, एक्शन और फोटो केवल एक व्यक्ति का होना चाहिए। ये जो बीमारी है इससे देश नहीं बनने वाला। ये जो देश है वो हमसे चलता है। ठीक है, आप जल्दी से मनोज जी बोलिए। देखिए, देश बनता है 140 करोड़ देशवासियों। देख रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन दिखता है। ये देश बनता है 140 करोड़ देशवासियों से। ये देश बनता है जो उनको वोट दे करके बनाते हैं वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री। इसलिए भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, इससे देश बनता है। भारत फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी बना है तो इससे देश बनता है। तीसरे नंबर का कार प्रोड्यूसर बना है भारत, तो इससे देश बनता है। आपको पता होगा 2nd नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बना है मोबाइल में, तो इससे देश बनता है। और जिस तरह से देश ने G20 की अध्यक्षता की, इससे देश बनता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही था किस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से इस नई संसद के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके 20 दल जो है वो बॉयकॉट 20 दलों ने किया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में इन्हीं 20 दलों के जो सांसद हैं वो इसी नई संसद में बैठेंगे भी और वहां पर चर्चा भी होगी। और आज ऐसे समय में जब लोकतंत्र के मंदिर का जिक्र हो रहा था तो कितना सही है ये बॉयकॉट करना, और कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में इन विपक्षी पार्टियों की छवि पर इसका फर्क क्या नहीं पड़ेगा। 24 के चक्रव्यूह में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखते रहिए इंडिया न्यूज।